इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। तो भैया बोला जय जवान जय किसान। तो मुनई भैया एक बार फिर हम लोग अपने किसान वाणी कार्यक्रम में शामिल हो गए नीजा, और अपने किसान वाणी कार्यक्रम के ये मंशा बा कि अपने इलाके की खेती बाड़ी, यहाँ तक कि पशुपालन, मुर्गा मुर्गी पालन, मछली पालन, शहद उत्पादन, जितना भी बा रेशम कीट पालन, इस सब जोन बाकी नए तकनीक के माध्यम से कैल जाए, वैज्ञानिक तरीका से कैल जाए, व्यावसायिक रूप दिहल जाए, जैसे कि अपने किसान भाई लोगन के आमदनी बढ़े। बिल्कुल सही बात कहता हूँ भैया, चूँकि देखें भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ अधिकांश जनसंख्या अपन जौन बा खेती पर निर्भर रहा है। और आज के समय में पारंपरिक खेती के साथ साथ किसान ऐसने व्यवसाय की ओर आकर्षित होत हन जौन की कम समय में अधिक से अधिक मुनाफा दे सके। ऐसने में भैया कृषि सह व्यवसाय एक प्रमुख और लाभकारी विकल्प है हम लोगन बदे। जैसे भैया मछली पालन, कुक्कुट पालन भयल, या भेड़ पालन भयल, बकरी पालन भयल, एकरे साथे साथे मछली पालन भी हम लोगन कई सकीला। देखें मछलिन का पालन पोषण और उत्पादन कयल, ये व्यवसाय न केवल अपने किसान भाई लोगन के अतिरिक्त आमदनी देला, बल्कि देश का जौन पोषण का आवश्यकता बा ओकर भी पूर्ति करे में ही पूर्ण रूपेण सहायक होला। देखें मछली प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है जौन की अपने स्वास्थ्य भदे भैया सभी लोग के जरूरी बा। तो देखें मछली जौन बा, अगर अपन किसान भैया लोग मछली पालन करत हुआ अपने अंचल में, चूंकि अपने अंचल में बहुत ऐसा किसान भाई लोग हम जौन की मछली पालन से जुड़ल हुआ भैया, छोट छोट तालाब बनाए कर, केहू बड़ तालाब बनाए कर अपन मछली पालन बहुत पहले समय से करत हुआ। एक साथे साथे देखें यहाँ नदी है, बांध बा, पोखरी पोखरा जहाँ बाया वहाँ भी अपन किसान भैया लोग भैया पट्टा पर लेकर मछली पालन से जुड़ल हम। चूँकि जौन मछली बाई ना, ये सामान्य तरह से अगर देखल जाए तो 5 से 8 महीना में बाजार जाए योग्य इनकर आकार जौन बा वो हो जाला, जौने से कि किसान भाई जल्दी से आय प्राप्त कर सकाना। और खेती की तुलना में अगर देखल जाए तो मत्स्य पालन बदे ज़्यादा भूमि का भैया आवश्यकता नहीं हो। एक छोटा सा तालाब बायोफ्लॉक तकनीक द्वारा सीमित स्थान में भी मछली पालन कैल जा सकला। प्रारंभिक लागत के बाद इनमें बार बार खेत का जोताई या बुआई जैसा मेहनत भैया नहीं करे के पड़े। बिल्कुल सही कहलें मुने भैया। और एक साथ साथ केवल मछली पालन से जैसे मछली बाजार जाए तक ही नहीं, देखें एक साथ साथ बहुत से अन्य लोगन के भी रोजगार मिलला। जैसे मान लें कि जब आप मछली पालन करिए तो आपके जाल की जरूरत हुई, तो जाल बनाए वाले जितना भी कारीगर लोग हों उनके रोजगार मिली। एक साथ साथ जब आप अपन मछली उत्पादन करिए तो के बाजार तक ले जाए के खातिर आपके वाहन की जरूरत हुई, तो आप वाहन जे चलावाला ओके रोजी रोजगार मिलल। और उसके साथ साथ फिर मछली के जोन भी आहार बा, चारा बा, पूरा का आहार जब देवे के बाद आवेला तो वहाँ भी देखें एक रोजगार के साधन उपलब्ध होला। फिर उनके स्वास्थ्य के खातिर देखभाल निगरानी जो दवा बा या फिर चूना डाले के व्यवस्था बा। तो यानी कहे कि मतलब कि मत्स्य पालन अगर केहू एक आदमी करला तो उसके साथ साथ अन्य लोगन के भी रोजी रोजगार अपने आप मिलेला, यानी एक रोजगार के भी बहुत बढ़िया माध्यम बा। बिल्कुल। एक साथे साथे भैया अगर देखल जाए ना तो भारत सरकार और राज्य सरकार जो मछली पालक भैया लोग बाया उनके बढ़ावा देवे बदे कई प्रकार के योजना चलौले है। जैसे मत्स्य संपदा योजना, जिनमें अनुदान, प्रशिक्षण और ऋण का सुविधा अपने मत्स्य पालक भैया लोग के भैया देवल जाला। यही तरीके से तमाम जो मछली बाई तो वो मछली
पालन बदे जगह जगह भैया जौन मछली बीज उत्पादक भैया लोग बाया उनके माध्यम से उनके बीज भी देवल जाला। सरकार अपने तरफ से भैया दिवावल है। एकरे साथे साथे अगर देखल जाए तो जौन आपन ग्रामीण भैया युवा किसान भैया लोग बाया उनके बदे रोजगार का बहुत बढ़िया साधन बा। काहे से कि मछली प्रोटीन से भरपूर होला और जौन की कुपोषण का समस्या का भैया दूर करे में इस सहायता अपन प्रदान करल है। अब भारत से मछलिन का भैया निर्यात भी होला जौने से कि देश के विदेशी मुद्रा भी प्राप्त हो सकल है। तो ऐसने स्थिति में हम तो कहब कि मछली पालन एक लाभकारी कृषि सह व्यवसाय बा जौन की कम समय में भैया अधिक आमदनी हम लोगन के प्रदान कर सकला। कम भूमि में कम लागत में ही कैल जा सकला। रोजगार, पोषण और आर्थिक सशक्तिकरण में ये अपन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेला। तो बिल्कुल देखें, अगर आपके मछली पालन व्यवसाय से आप जुड़ल हो तो आपके मछली पालन बढ़िया ढंग से होए के खातिर जो तालाब आपके रहेला वो बढ़िया ढंग से होके के चाहिए, स्वच्छ निर्मल होके के चाहिए और बिना कोनो रोग के होके के चाहिए, तभी अच्छा उत्पादन मिलेला। तो ऐसे में हालांकि देखें इस समय पानी भी बरस रहल बा। वर्षा ऋतु में अपने जो मत्स्य क्षेत्र बा यानी कि मतलब जो तालाब बा ओके देखभाल निगरानी कैसे कैल जाए, यही विषय पर आज हम लोग एक जानकारी सुनल जाई। और जानकारी के खातिर आज अपने बीच हुआ धर्मेंद्र भारद्वाज, आप मत्स्य बीज उत्पादक कटौंधी दुद्धि में हुआ और आपसे बातचीत करत हुआ अपने जगत नारायण भैया कि कैसे कैसे ये समय अपने मछली की जो तालाब बा ओके देखभाल कैल जाए, निगरानी कैल जाए, कौन कौन युक्ति लगावल जाए जैसे कि मछली के बढ़वार अच्छा हो सके। हम तो कब की जानकारी सुनल जाए, फिर आगे मन मनसाइन भी हुई, बाजार भाव भी हुई, मौसम भी जानल जाई। बिल्कुल, तो सुनल जाए। खेती की तैयारी बहुत आवश्यक होती है। ठीक उसी प्रकार जीव जंतुओं के पालन करने के लिए उनके स्थल का किस प्रकार निरीक्षण करें और उसमें किस प्रकार से हम लोग सावधानी बरतें कि किसी भी प्रकार के उनको क्षति न पहुंचे, क्या कुछ तैयारी करना पड़ता है। आज मछली पालन के संदर्भित जो नए किसान हैं, नया तालाब है या पुराने तालाब हैं, उसका हम लोग कैसे निरीक्षण करें, क्या देख रेख करें, सावधानियां क्या बरतें, फिर उसमें मछली के बीज डालें ताकि अच्छा उसका बढ़त हो, किसी प्रकार का रोग ना लगे। इन सभी विषयों पर बातचीत करने के लिए आज हम सोनभद्र जनपद अंतर्गत दुद्धि ब्लॉक के कटौंधी गांव में धर्मेंद्र भारद्वाज जी से मुलाकात कर रहे हैं। आइए आपसे जानते हैं मछली पालन से पूर्व तालाब के देखरेख और फिर उसके नर्सरी डालने की विधि। धर्मेंद्र भारद्वाज जी, आपका रेडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। ये चूँकि बहुत नए किसान हैं, पुराने भी हैं, लेकिन नया नया तरकीब को जानना बहुत आवश्यक होता है। तो सर्वप्रथम जानना चाहेंगे कि ये जो मछली जिसमें हमको पालन करना है ये व्यवसाय की दृष्टि से, तो उसके तालाब का हम कैसे तैयारी करें, उसमें किसी प्रकार के क्षति न पहुँचे मछलियों को। जी देखिए, अभी बरसात का समय शुरू हो गया है। कुछ तालाब में आधा पानी भरा है, कुछ में अभी कम मात्रा में पानी भरा है। तो मछली पालन के लिए सबसे ज़रूरी है कि जो तालाब सूख गए थे जी, हाँ, उसमें नया जो पानी आ रहा है वो उसमें अपना जो गाद है, कचड़ा है, ये सब लेकर के पानी आकर के भर गया है। तो अगर मछली पहले से है उसमें तो एक अमोनिया बनने की समस्या आएगी उसमें। तो उसमें जो मछलियाँ उनको बचाने के लिए या तो उसमें चूने का छिड़काव करें आप, या तो फिर पानी को बदलने का अगर संभव है तब। अच्छा। नहीं तो चूने का छिड़काव करें ताकि जो भी गंदगी गाद वगैरह है वो नीचे बैठ जाए। और जो तालाब सूख गए हैं जी, या जिसमें अभी मछलियां नहीं हैं जी, तो उसके प्रबंधन के लिए सबसे पहले उसमें खरपतवार जो है उसका निराकरण कर लें। अगर संभव हो मैनुअल तो, और नहीं तो बायोलॉजिकल रूप में आप ग्रास कार्प का उपयोग कर सकते हैं आने वाले समय में। मतलब ग्रास कार्प मछली डालेंगे तो घास वगैरह को खा करके सफाया कर देगी। जी जी। और ये जैसे शुरुआत में है तो उसमें तालाब में चूने का अगर आप प्रयोग कर देते हैं शुरू समय में, तो जो तालाब की उर्वरा शक्ति होती है वो एकदम एकाएक बढ़ती है। अच्छा, अनुकूल हो जाता है। अनुकूल हो जाता है मछलियों के लिए। और प्लेंटान का जो ग्रोथ है, जो मछलियों का मुख्य चारा है जी, उसकी बढ़ोतरी बहुत अच्छी मात्रा में हो पाती है। अच्छा। तो इसलिए तालाब में शुरुआत में चूने का प्रयोग करें, घास वगैरह है तो उसका निराकरण कर लें, और इसके बाद तब जा कर के उसमें मछली के बच्चे छोड़ने का विचार करें। जी जी जी। तो उसमें मछली के बच्चे छोड़ना है, चूँकि एकाएक नए तालाब में डालना भी है,
चूना के माध्यम से या अन्य माध्यम से उसका हम लोग निरीक्षण देख रेख कर लिए और उसमें तैयारी कर लिए। बच्चा डालने में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जैसे आप तालाब की तैयारी कर लिए, उसमें आप प्लेंटन नेट आता है, एक छोटा सा उपकरण होता है, उसे चेक कर लिए कि 50 लीटर में 2 ml के करीब प्लेंटान आ रहा है कि नहीं। अच्छा। हाँ, उससे अगर कम है तो जैसे कच्चा गोबर हो गया और उर्वर शक्ति बढ़ाने के लिए जैसे DAP हो गई, यूरिया हो गई, इसका कुछ मात्रा जो तालाब में छिड़काव किया जाता है। तो अगर प्लेंटान का ग्रोथ अच्छा है, जब तालाब में प्लेंटान अच्छी तरह से डेवलप हो गया है, तब आप मछली के बच्चे जो कि अंगुलिका साइज के हों, कोशिश करें कि छोटा बच्चा न डालें। छोटा बच्चा डालने से समय में भी आपको समय भी ज़्यादा लगेगा बढ़ने में। हाँ, और नुकसान जो होगा आपका ज़्यादा होगा। इसलिए जहाँ तक संभव होगा अंगुली के आकार के बच्चे का उसमें डालें, और नहीं तो ईयरलिंग जो होता है 1 साल पुराना बच्चा है, अगर उसको डालते हैं तो आप साल में 2 फसल ले सकते हैं। ईयरलिंग डालते हैं तो साल भर पुराना बच्चा। और प्रयास आपका ये होना चाहिए कि तालाब में 3 सतह होती है, तीनों सतह का उपयोग होना चाहिए। तीनों सतह का उपयोग का मतलब है कि मछली का खाने का तरीका, उसके शारीरिक बनावट अलग अलग होती है। कुछ मछलियां नीचे का ही केवल भोजन उठा पाएंगी, कुछ मिडल का मतलब बीच का, और कुछ का ऊपरी सतह का भोजन लेती हैं। तो आपको तीनों सतह की मछलियां 40-30-30 के हिसाब परसेंटेज के हिसाब से आपको डालना पड़ेगा, तभी जाकर के प्रोडक्शन जो है, उत्पादन आपको सही मिल पाएगा। अच्छा, एक तालाब में किसी एक प्रजाति को डालना बहुत मतलब उचित नहीं है। हाँ, एक ही प्रजाति को डालेंगे तो आप केवल तालाब के एक ही सतह का उपयोग कर रहे हैं। 2 सतह आपकी खाली हो जा रही है, यानी आपका प्रोडक्शन 40 से 50% डाउन होगा। हाँ, कम हो जाएगा। क्योंकि इस अंचल में अधिकतर जो है कि सफेद मिट्टी वाली जो लेवाठी है, उसका अधिकतर जहाँ तहाँ पाया जाता है, जहाँ उबड़ खाबड़ है। बहुत जंगल के भी पानी आने की संभावनाएं हो जाती हैं बह करके। तो ऐसे जगहों पर कौन से मछली डालें जिसमें कि ज़्यादा अच्छा उसका उत्पादन हम ले सकते हैं? जो आपको बता दें, सबसे अच्छी बात, जो जंगल के किनारे जो तालाब हैं, प्राकृतिक रूप से बंधे बने हुए हैं या फिर तालाब हैं, अगर जंगल का पानी आता है तो उसमें अपने साथ जो खाद वगैरह होता है, गाद वगैरह है, वो लेकर के आता है। वो कुछ समय के बाद, सड़ने के बाद, जब उसका फर्मेंटेशन वगैरह हो जाता है, इसके बाद वो खाद का इतना बढ़िया काम करता है मछलियों के चारा उत्पादन के लिए कि उसमें मछलियों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। हाँ, तो ये प्लस पॉइंट है जंगल किनारे वाले तालाबों में कि अगर सही उचित मछली के बच्चे का उसमें अगर डाला जाए, निवेश किया जाए, तो उत्पादन बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा। तो ये जो अभी घास वाली बात कर रहे थे आप, ग्रास फिश की, तो वो लगभग तो तालाब में घास हो ही जाता है, और इधर अक्सर करके घास के भूमि भी है। तो ग्रास मछली तो एक अनिवार्य ही है। उसका कैसा प्रोडक्शन है? देखें, आपको हम बता दें कि जैसे प्राकृतिक रूप से जो तालाब हैं, बड़े आकार के तालाब, उसमें तो ग्रास की मात्रा बढ़ा के लोग डालें, क्योंकि जितने भी खरपतवार होते हैं, पानी के अंदर डूबे हुए खरपतवार होते हैं, एक सतह पर पानी के होते हैं, एक किनारे पर होते हैं। तो जो ये सब खरपतवार हैं, इनको सफाया करने के लिए कम से कम आपको ग्रास कार्प तो डालना ही पड़ेगा। तभी घास वगैरह जब साफ रहेगा, मछली को दौड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अपना स्पेस उनको मिलेगा, तो और भी मछलियां जैसे ग्रास कार्प के अलावा भी और मछलियों की ग्रोथ अच्छी होगी। और अगर मान लीजिए घास वगैरह का व्यवस्था नहीं है, तो कम से कम 5% जो है, 5 से 10% जरूर ग्रास कार्प डालें। क्योंकि जैसे हमारे गाय के नीचे का बचा हुआ चारा, भैंस के नीचे का बचा हुआ जो घास वगैरह नीचे पड़ा रहता है, वो बचने के बाद जो उसको उठा करके तालाब में फेंक दें, मछली खा करके तंदुरुस्त हो रहे। हरा चारा होना चाहिए। हाँ, हरा चारा होना चाहिए। हाँ, तो इस तरह से करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। अच्छा, किसी भी पेड़ की पत्तियां भी मतलब खा ले? जो आपका पशु खा सकता है। अच्छा जी। हाँ, जिस चीज को पशु खा सकता है, ग्रास कार्प मछली उसको आराम से खा लेती है। अन्य मछलियों को कौन आहार दिया जा सकता है? अन्य मछलियों को जैसे तालाब में अगर आप उचित प्रबंधन किए हैं तो प्राकृतिक रूप से उसको चारा मिलता है। अच्छा। अगर मछलियों की संख्या आप बढ़ा दिए, जैसे हाई प्रोडक्शन लेने के लिए कमर्शियल रूप में मछलियों की संख्या ज्यादा हो गई, जगह कम हो गई, उनको प्राकृतिक चारा मिल नहीं रहा, तो उसमें पूरक आहार जो होता है, जैसे सरसों की खली हो गई,
धान का कना हो गया जी। हाँ, या कमर्शियल फीड आता है, अगर इसका उपयोग किया जाए तो मछलियों की बढ़वार अच्छी होती है। जी जी जी। क्योंकि किसान भाई लोग अभी सुन रहे हैं और लगभग बहुत ऐसे लोगों के मन में आएगा कि हम करना शुरू करें। बहुत बड़ी मात्रा में तो लोग नहीं कर पाते, और किसी के जैसे बांध है और बहुत दिन तक पानी रहता है लेकिन गर्मी में सूख जाता है, ऐसे में अगर वो जो है कि करना चाहे कम समय में तैयार के लिए, तो ऐसे इसका कुछ है विधि व्यवस्था? हाँ, ये देखें, आपको बता दें कि अब नई नई खोज हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है। तो जैसे मत्स्य पालन में आपका पश्चिम बंगाल हो गया, आंध्रा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ पर नई नई खोजें हो रही हैं। तो वहाँ पर साल में 12 महीने में 2 फसल ली जाती है तालाब से। जी जी। हाँ, और हमारे यहाँ अभी पारंपरिक रूप से जो भी हो रहा है, साल में केवल एक ही हम लोग फसल ले पाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो हम लोग नए बच्चे का उसमें निवेश करते हैं, नया बच्चा जो डालते हैं। छोटा बच्चा डालने का मतलब है कि अभी जो इस वर्ष का बच्चा उसको डालेंगे, नवंबर आते आते दिसंबर आते आते ठंडी शुरू हो जाएगी। जी जी जी। और बच्चे का साइज 50 ग्राम 100 ग्राम तक ले रहता है, और ये जो 2.5-3 महीने फरवरी तक ले ठंडा मौसम रहता है जी, ये इस में मछली ना तो ज्यादा भोजन लेती है, ना तो दौड़ धूप करती है। ठंडी के कारण उसका जो शारीरिक क्रिया है वो कम चलती है जी। तो कम भोजन उठाएगी तो वृद्धि उसकी प्रभावित हो जाती है। मछली दौड़ नहीं करती तो वृद्धि उसकी प्रभावित हो जाती है, तो उस समय ग्रोथ नहीं करेगी। तो 3-2-5 महीना ऐसे निकल गया जी। मछली के बच्चे की हम बात कर रहे हैं। और आने वाला समय जो गर्मी जब ज्यों होगा तो मछली की स्पीड जो है हर महीने जो है कम से कम 100 ग्राम बढ़ेगी। अच्छा अच्छा। हाँ, सामान्य रूप से कम हर महीने में 100 ग्राम बढ़ना ही चाहिए उसको। इससे ऊपर भी हो सकता है लेकिन कम से कम इतना बढ़ना चाहिए। तो आप बोले कि कम समय में होना चाहिए उत्पादन, तो नए बच्चे को छोड़ करके पुराना जो बच्चा है उसका अपने यहाँ नर्सरी बना लें या जहाँ से विश्वसनीय जगह हो, पुराना बच्चा लें और 5.5 से 6 महीने में मछली 1 किलो से ओवर हो ही जाएगी। 2 किलो की भी हो सकती है जी। हाँ, लेकिन 1 किलो हो ही जाएगी। रोग न लगे इसके लिए क्या उपाय है? देखें, उसमें रोग न लगे समय समय पर एक कास्ट नेट जो फेंकने वाला जाल होता है जी, उससे ले लें अपने पास और हमेशा चेक करते रहें। मछलियों को फेंक करके चारा डालें, मछली आएगी, फेंक करके पकड़ें और उसका वजन उसको देख लें कि शरीर पर उन पर जो बीमारियां होती हैं, जैसे हर मनुष्य को जीव को बीमारियां होती हैं, उसी तरह मछलियों को होती हैं। हाँ, उनको भी बैक्टीरियल होती हैं, वायरल होती हैं, फंगल होती हैं जी। ये सब बीमारियां जो हैं, पैरासाइट वाली जो बीमारियां हैं, ये सब होती, सब मछलियों में भी होती हैं जी। तो निकाल के मछली को हर पखवाड़े 15 दिन 20 दिन पर चेक करते रहें। कोई समस्या आ रही हो तो जो मत्स्य विभाग है अपना विकास भवन में, वहाँ संपर्क करें जी, और वहाँ से उसका निदान पूछ लें जी। हाँ, अपने से कोशिश न करें कि अगर जानकारी नहीं है तो अपने से कुछ नया करने की कोशिश न करें जी जी जी। बिल्कुल, बहुत अच्छी सुझाव है। चलते चलाते और कुछ क्या कहना चाहेंगे हम यही पालक लोगों? हाँ, हम यही कहना चाहेंगे कि समय रहते बढ़िया से तालाब का तैयारी कर लें, मछलियों को भूखा न रखें जी। हाँ, मछली को जब आप पाल रहे हैं तो जितना मछली को खिलाएंगे उससे कई गुना आपको मछली देगी। ये है एकदम तय है। मछली ऐसा जीव है कि जितना खिलाएंगे उसको मांस में बदलने की क्षमता सभी जीवों में सबसे ज्यादा मछली में। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा। तो मछली आपको कभी घाटा नहीं देगी, जितना आप खिलाएंगे वो आपको रिटर्न उससे ज्यादा देगी जी जी। हाँ, तो श्रोताओं देखें, ये बातचीत हो रही थी मछली के तालाब का देख रेख से लगाया, किस प्रकार से उनके खान पान का ध्यान दें और रोग रहित होने के लिए क्या कुछ उपाय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीक़ा से बताने का प्रयास किए धर्मेंद्र भारद्वाज जी। आप सोनभद्र जनपद अंतर्गत दुद्धी बला के कठौंधी गांव से हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना कर देते हैं, उन्हीं रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं।
मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। तो किसान भाई देखें कुछ संदेश रहल और उससे पहले बातचीत होत रहल कि वर्षा ऋतु में मत्स्य क्षेत्र की देखभाल के खातिर कौन कौन ऐसन बात जे पर के ध्यान रखल जाए। बातचीत होत रहल धर्मेंद्र भारद्वाज, आप मत्स्य बीज उत्पादक कटौंदी दुद्धी के हुआ और आपसे बातचीत करत रहना अपने जगत नारायण भैया। बिल्कुल भैया, भैया के धन्यवाद देवल जाए, लेकिन झुरे झुर न रही। हाँ। मीना देवी और उनकर संघाती लोगन भैया एक छपरहिया सुनई है, तो छपरहिया सुन लेवल जाए, फिर ओके बाद बचार भाव जानल जी। बिल्कुल। मोरे किसनवा भैया, मोरे किसनवा भैया, हर देसवा के तोई करण धार, मोरे किसनवा भैया। अन्ना वो पजावेला, कोई के किसानी तोई, अन्ना वो पजावेला, कोई के किसानी तोई, खेती या बारी साथ पशुधन भी पावेला, मोरे किसनवा भैया, मोरे किसनवा भैया, देसवा के तोई करण धार, मोरे किसनवा भैया, देसवा के तोई करण धार, मोरे किसनवा भैया, देसवा के तोई करण धार, मोरे किसनवा भैया। से बनल आज सेठ साहूकार बा, तोहरा से बनल आज सेठ
किसनवा भैया देशवा के तो ही कर्णधार मोर किसनवा भैया क्रेडिट कार्ड बैंकवा में तोहरा बनेला क्रेडिट कार्ड बैंकवा में आ 4% ब्याज सच में लगेला 4% ब्याज सच में लगेला 4% ब्याज अब सरकारी मंडी बेचा सरकारी मंडी बेचा आपन सोना चनिया मोरे किसनवा भैया मोरे किसनवा ये हाँ, रही मुने हम भैया। लीना देवी और उनकर संघाती लोगन और देखा भैया सरकारी मंडी में अपन फसल बेचे का बात कैलन यहाँ तो हम तो कहती कि आज का बाजार भाव मंडी का रावटगंज का मिल गल बा बाबूलाल भैया का पाती बा जान लियल जाए। हाँ। तो भैया हम बात देते देखें आलू लाल 17 से 1800 रुपया कुंटल, सफ़ेद 1500 से 1600 रुपया कुंटल और नेनुआ भैया 3500 से 4000 रुपया प्रति कुंटल बा। लौकी 2000 से 2200 रुपया प्रति कुंटल, कोहड़ी 2000 से 2200 रुपया प्रति कुंटल, बोड़ा 4000 से 4500 रुपया प्रति कुंटल, टमाटर 4500 से 5000 रुपया प्रति कुंटल, करेला भैया 4500 से 5000 रुपया प्रति कुंटल बा। प्याज 1200 से 1500 रुपया प्रति कुंटल और लहसुन 7000 से 8000 रुपया प्रति कुंटल और नींबू जौन बा भैया 200 से 250 रुपया सैकड़ा बा। अब पालक जौन बा वो 1500 से 1800 रुपया प्रति कुंटल रहल। अब बैगन जौन बा वो 1800 से 2000 रुपया प्रति कुंटल रहल भैया लंबा वाला बैगन। और गोल वाला जौन बा वो 2500 से 2800 रुपया प्रति कुंटल रहल। ई रहल है रावटगंज सब्जी मंडी का थोक बाजार भाव जौन की बाबूलाल भैया का पाती हम लोगन के हाथ लगा रहा है। भैया के दे जा धन्यवाद। और जहाँ तक मौसम के बात बा मुनई भाई तो देखिए आज के अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहल और कल के भी तापमान लगभग इतना ही रही और आसमान में बदली रही, कहीं कहीं छिटपुट बारिश की संभावना बा। तो अब देखें अपने कार्यक्रम के समेटे के वक्त आ गया, फिर अपने किसान भाइयों से नए जानकारी नए अनुभव के साथ मुलाकात कर लिए तो चल जाए। तो भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।